यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उससे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि हमने प्रेशर तो पढ़ लिया था, तो उसी से रिलेटेड एक टर्म होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी की यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो मास होता है किलोग्राम में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होती है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में ग्राम में होता है मास और सेंटीमीटर में होती है लेंथ। तो वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई इसकी क्या? यूनिट। और अगर हम डायमेंशनल की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो गया? किसका? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? मास का होता है m और वॉल्यूम यानी L3। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया m1 L-3। फिर एक टर्म आती है इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में क्या अंतर होता है? जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये क्या होती है? एक रेशो होती है। किस किस का रेशो होती है ये? कि जिस सब्सटेंस की हमें डेंसिटी निकालनी है उसका और वाटर की डेंसिटी का रेशो होती है। यानी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू बी कैलकुलेटेड। जिस सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है ऊपर हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी लेंगे और डिवाइडेड बाय हम किसकी डेंसिटी लेंगे? वाटर की डेंसिटी लेंगे। किसकी लेंगे? वाटर की। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू बी कैलकुलेटेड। मतलब जिसकी रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालनी है उसकी डेंसिटी हम ऊपर लेंगे और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है तो क्या होगा? इसकी जो यूनिट होगी वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी और इसकी भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो कट जाएंगी। तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी होती है। हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो एक प्योर नंबर होता है। यानी कोई ना कोई इसकी प्योर नंबर में वैल्यू आती है। तो ये डेंसिटी का कंसेप्ट था। इसके बाद हमारा इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम डेंसिटी पे बेस्ड, कि हमारे पास गोल्ड है। यहाँ पे कर लेते हैं, गोल्ड है और गोल्ड के लिए डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोल्ड के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है गोल्ड की वो हमें कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 19.32। अब क्योंकि प्योर नंबर है तो इसकी कोई यूनिट तो होगी ही नहीं और वो कह रहा है कि गोल्ड की डेंसिटी निकालो, यानी डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितनी होगी हमें ये निकालना है। तो हमें पता है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की वो किसके रेशो के बराबर होती है? डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें तो डेंसिटी निकालनी है गोल्ड की, तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू वाटर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 9.32 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आंसर आ गया हमारा 19320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।